यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 150वां दिन। आपकी परीक्षा आपकी विजय बन जाएगी। हॉस्टन, हम परेशानी में हैं। 13 अप्रैल 1970 की शाम को ये थे जिम लोवेल के शब्द। चंद्रमा पर मिशन के लगभग 56 घंटे के दौरान एक विस्फोट ने अंतरिक्षयान पर सवार कर्मचारियों के समूह को जीवित रहने के लिए लड़ाई में धकेल दिया। 1 मिनट से भी कम के समय में पूरे अंतरिक्षयान में व्यवस्था असफल होने लगी। यह सब एक ही समय में हुआ। एक बुरी असफलता, नासा के जहाज को नियंत्रित करने वाले ने बताया। अंतरिक्षयान चंद्रमा के चारों ओर घूमने लगा। पृथ्वी पर जाने के लिए इसके गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए लाखों लोगों ने इसे टेलीविजन पर देखा। अंत में टोंगा के निकट शांत महासागर में अंतरिक्षयान का एक भाग समुद्र में उतरा। यद्यपि परंपरागत दृष्टिकोण से यह मिशन की सफलता नहीं थी, लेकिन यह प्रवीणता और दृढ़ संकल्प की एक जय थी। अपोलो 13 नामक लेख में बीबीसी से विज्ञान रिपोर्टर पॉल रिंकन ने लिखा, तबाही से विजय। जिम लॉवेल ने कहा कि इसने विश्व के लोगों को दिखा दिया, यदि एक बड़ी तबाही भी हो रही हो तो भी यह एक सफलता में बदल सकती है। दिखने वाली तबाही में से आने वाली विजय का मुख्य उदाहरण है क्रूस। विश्व को जो चीज हार नजर आ रही थी वह वास्तव में विजय थी। भजन संहिता 68 का 21 से 27। परमेश्वर की विजय। आज जैसे ही हम विश्व भर में देखते हैं, हम बहुत सी बुराइयों को देखते हैं। आईएसआईएस की आर्थिक क्रूरता, बोको हराम और दूसरी बुरी शासन प्रणाली और संस्थाएं। यह भजन बुराई के ऊपर परमेश्वर की विजय का उत्सव मनाता है, और विशेष रूप से बुरे देश और साम्राज्य। आप परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के विजयी प्रवेश को देखने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। परमेश्वर ने विजय पाई है। सही ने दिन पर विजय पाई है। मानवीय घमंड और बढ़ा हुआ अक्खड़पन एक दिन दीन किया जाएगा, परमेश्वर के ऐश्वर्य के राज करने से पहले। दाऊद एक विजय के उत्सव का वर्णन करते हैं, अपने शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर की विजय का उत्सव मनाते हुए। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर मार मार के उसे चूर करेगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। यहाँ पर आराधना करने वालों के समुदाय का एक चित्र दिखाई देता है, जैसा कि इसे होना चाहिए। संगीतकार, गीतकार, डफली बजाने वाले और बहुत से सभी परमेश्वर की स्तुति करते हुए, और उनके बीच में राजकुमार थे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम आराधना में नई क्रांति देखें और हमारे देश के नेता महासभा में परमेश्वर की स्तुति करते हुए आराधना समुदायों में शामिल हों। नया नियम यूहन्ना 19 का 1 से 27। यीशु की विजय। क्या आप अपने जीवन में कठिन समयों से गुजर रहे हैं? शायद से अभी आप कठिन समयों के बीच में फंसे हैं और इस समय आपके जीवन में वस्तुएं अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। याद रखिए कि उनके सबसे महानतम विजय के समय यीशु के लिए यह अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे याद है जब मैं फादर रेनेरो कैंटलमेसा से बात कर रहा था, जो पापल हाउसहोल्ड के प्रचारक हैं, एक नए नास्तिक के साथ जनता के साथ वाद विवाद में भाग लेने से ठीक पहले। मैंने फादर रेनेरो से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वह जीतेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि वे नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि शायद वे वह वाद विवाद में हार जाएं, लेकिन उन्होंने आगे कहा, हार में परमेश्वर की महिमा हो सकती है। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना दिखाता है कि जो हार दिखाई देती है उसमें परमेश्वर की महिमा हो सकती है। यह यीशु की महानतम विजय का लक्ष्य है। 3 बार पिलातुस ने विरोध प्रकट किया कि यीशु निर्दोष थे, और 2 बार उसने यीशु की मृत्यु की अनुमति देने से बचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वह करने में बहुत ही कमजोर पड़ गया, जो कि उनका विवेक उन्हें करने के लिए कह रहा था। तब उसने उसे उनके हाथों सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु की मृत्यु पूरी तरह से उन पर निर्भर थी। वह हिलने के लिए मुक्त नहीं थे। वास्तव में केवल यीशु ही पूरी तरह से मुक्त थे। पिलातुस ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने जवाब दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। विडंबना यह थी कि यीशु के पास पिलातुस के ऊपर पूरा अधिकार था।
यह बड़े अंधकार का समय था। यीशु को कोड़े मारे गए, कांटों का ताज उनके सिर पर रखा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उनके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। यूहन्ना भविष्यवाणी की परिपूर्णता और यीशु के राजसी होने पर जोर देते हैं। यीशु की जांच और क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूरे समय के दौरान नियमित रूप से यह विषय चल रहा था कि क्या वह राजा हैं। सैनिकों ने एक मजाकिया राजा की तरह यीशु के कपड़े पहनाए सैनिकों ने एक मजाकिया राजा की तरह यीशु को कपड़े पहनाए और चिल्लाने लगे, जय हो यहूदियों के राजा की। पिलातुस कड़वी विडंबना के साथ घोषणा करते हैं, यह रहा तुम्हारा राजा, और पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं। महायाजक उत्तर देते हैं, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। और पिलातुस ने एक चिन्ह तैयार किया, यह बताते हुए, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। जैसे ही यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं वह कुछ और नजर आते हैं, लेकिन वह एक राजा हैं। उन पर ताना मारा जाता है और उनकी हंसी उड़ाई जाती है। फिर भी विडंबना यह है कि जैसे ही पिलातुस नोटिस को तैयार करने का प्रबंध करते हैं 3 भाषाओं में, ताकि हर कोई इसे पढ़ सके, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं, जो कि है संपूर्ण विश्व को बताना कि यीशु परमेश्वर का राजा है। वह प्रेम का राजा है, छिपा हुआ और शांत। अपनी जांच के दौरान यीशु ने पिलातुस से कहा, तू सही कहता है कि मैं राजा हूं, किंतु कैसर की तरह नहीं। उनका राज्य इस विश्व का नहीं है, क्योंकि यह एक अनंत स्वर्गीय राज्य है। यह अनंत राजा राज्य कर रहा है, रोमी शासन की सामर्थ के द्वारा नहीं, बल्कि क्रूस पर मृत्यु की दिखाने वाली कमजोरी के द्वारा। यीशु अंधकार, बुराई और पाप के ऊपर जय पा रहे हैं। कल हम उन महान वचन को पढ़ेंगे। यह समाप्त हुआ। यीशु ने अपने शरीर के ऊपर विश्व के पापों को लेकर जाने के कार्य को पूरा किया। विश्व के इतिहास में महानतम विजय पाई। यह अच्छाई की बुराई के ऊपर और जीवन की मृत्यु के ऊपर एक विजय है। उनका जीवन एक भयानक असफलता दिखाई देता है। लगता है कि नफरत ने प्रेम पर जय पा ली है, लेकिन वास्तव में विजय ने, जो दिखने में असफल लगता है, वास्तव में वही विजय हुआ और नए जीवन के एक नए स्रोत को खोल दिया। मानव जाति के लिए एक नए दर्शन और शांति और एकता के लिए एक नया मार्ग। यदि आप इस समय अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो यीशु के नज़दीक रहें और याद रखें कि हार में परमेश्वर की महिमा हो सकती है। हमारे जीवन में सबसे महान विजय प्राप्त होती है जब परिस्थितियां कठिन दिखाई देती हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपकी विजय के कारण परमेश्वर हमेशा हमें मसीह में विजय के जुलूस में लेकर चलते हैं और हमारे द्वारा हर जगह अपने ज्ञान की सुगंध को फैलाते हैं। पुराना नियम, पहला शमूएल 26 का 1 से 28 के 25 तक। दाऊद की विजय। दाऊद की विजय आसानी से प्राप्त नहीं हुई। जीवन में विजय मुश्किल से ही आसान होती है। सामान्यतः वे बहुत सी कठिनाइयों और असफलताओं के बाद आती है। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। यह देखना त्रासदी थी कि शाऊल कितना गिर चुके थे। एक समय पर वह आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के जन थे, उस देश से बुराई को दूर कर रहे थे। अब वह उन्हीं भूत सिद्धि करने वालों के सलाह लेते हैं जिन्हें उन्होंने बाहर निकाल दिया था। फिर भी 19वां वचन बताता है कि पुराने नियम में भी मृत्यु के बाद जीवन के ज्ञान की शुरुआत थी, और जो कुछ उन्होंने किया था उन सब के बावजूद परमेश्वर ने शाऊल को बचाया। कल तुम और तुम्हारा बेटा मेरे साथ होंगे। हम दाऊद के चरित्र में 72 भाग को भी देखते हैं। वह पलिश्तियों के साथ मिल जाते हैं, धोखे से जीने लगते हैं और महिलाओं और बच्चों की हत्या करते हैं। जो वह कर रहे थे उसे छिपाने के लिए उन्हें बहुत नीचे गिरना पड़ा। दाऊद के विषय में बाइबल जो चित्र बनाती है वह सिद्धता से बहुत दूर है, और फिर भी परमेश्वर दाऊद की गलतियों और असफलताओं के बावजूद महान रूप से उनका इस्तेमाल करते हैं।
दूसरी ओर हम दाऊद को उनके सर्वश्रेष्ठ स्तर पर भी देखते हैं। दाऊद के पास अवसर था कि शाऊल से बदला लें, जो उसे मार डालने की कोशिश कर रहे थे, किंतु दाऊद ने बदला लेना अस्वीकार कर दिया। वह शाऊल का बहुत आदर करते थे क्योंकि वह अधिकार के पद पर थे। वह कहते हैं, यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। दाऊद शाऊल के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहे, इस तथ्य के बावजूद कि शाऊल उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। दाऊद के उदाहरण पर चलिए और आपके ऊपर एक व्यक्ति के अधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हुए पाप में जाना अस्वीकार कर दीजिए। यहाँ तक कि शाऊल दाऊद की सत्यनिष्ठा और वफादारी को मानते हैं। शाऊल देखते हैं कि वह महान वस्तुओं को करेंगे और निश्चय ही विजय होंगे। दाऊद का जीवन हमें सिखाता है कि शीघ्र सफलता और विजय की अपेक्षा न करें। अक्सर परमेश्वर अज्ञात बनने, कठिनाई और यहाँ तक कि हार या असफलता के सालों के गुजरने के द्वारा हमें तैयार करते हैं। परीक्षा के इन समयों में दाऊद की तरह हमें बदला लेने का कार्य अवश्य ही नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम, सम्मान और आदर के साथ काम करना चाहिए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप हमारी बहुत सी गलतियों के बावजूद शक्तिशाली रूप से हमारा इस्तेमाल करते हैं। आपका धन्यवाद क्योंकि बुराई के ऊपर हमारी विजय केवल क्रूस पर यीशु की विजय और उनके पुनरुत्थान के द्वारा संभव है। यूहन्ना 19:25-27। मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ कि यीशु की माता मरियम किस स्थिति से गुजर रही थी जब वो अपने पुत्र को क्रूस पर मरता हुआ देख रही थी। यह बहुत बुरा है जब हमारा एक बच्चा अपना पैर तोड़ लेता है और एक ऑपरेशन करना पड़ता है। अपने बच्चों को कष्ट उठाते हुए देखना सबसे दर्दनाक चीज है। एक माँ के रूप में मरियम उत्साहित करती है और माँ और पुत्र के बीच का प्रेम बहुत ही स्पर्शित करने वाला है। अपने जीवन के सबसे कठिन समय में अपनी माँ के लिए यीशु की चिंता और प्रावधान हमारे परिवार की देखभाल करने की महत्ता को स्मरण दिलाता है। आज का वचन, यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसीलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। यूहन्ना 19:11।